साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों 28 जनवरी 2022 को एक महत्वपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी की अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपी के आधार पर भी रजिस्ट्री करवाई जा सकती है, और रजिस्ट्री को इस आधार पर इनवैलिड नहीं माना जा सकता कि चूंकि पावर ऑफ अटॉर्नी की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार के द्वारा नहीं देखा गया और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया। साथियों ये जजमेंट उन सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो रजिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो बायर हों, सेलर हों या जो सब रजिस्ट्रार होते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस केस में जो फैक्ट्स थे उन फैक्ट्स के अनुसार एक व्यक्ति ए ने एक पावर ऑफ अटॉर्नी बी के फेवर में की और बी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बजाय पावर ऑफ अटॉर्नी की सर्टिफाइड कॉपी सब रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत की, और उस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर सब रजिस्ट्रार ने प्रॉपर्टी की सेल डीड की। सेल डीड होने के बाद उसका म्यूटेशन खुल गया, और म्यूटेशन खुलने के बाद जो व्यक्ति ए था जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी बी के फेवर में की थी, उसने उस सेल डीड को इस आधार पर चैलेंज किया कि चूंकि इस सेल डीड में जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है वो सर्टिफाइड कॉपी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी ए के पास थी, जो बी ने पहले सौदा नहीं होने के कारण उसको सरेंडर कर दी थी। और चूंकि ये जो सेल डीड हुई है ये उसकी नॉलेज में नहीं थी, और नॉलेज में नहीं होने के कारण और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी पावर ऑफ अटॉर्नी सब रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत नहीं करने के कारण जो सेल डीड हुई है वो इनवैलिड है। इसलिए इस आधार पर इसको इनवैलिड करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रजिस्ट्रेशन एक्ट के बहुत सारे प्रावधानों का विवेचन किया है और डिस्कस किया है। सेक्शन 18, सेक्शन 32, सेक्शन 33 और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 208 और 209, इन सारे प्रावधानों का विवेचन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये होल्ड किया है कि रजिस्टरिंग जो अथॉरिटी है यानी जो सब रजिस्ट्रार है, उसके लिए ये कतई जरूरी नहीं है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने के आधार पर ही किसी भी सेल डीड को आगे रजिस्टर करे। अगर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उसके आधार पर भी सेल डीड करवाई जा सकती है। इसलिए जो सेल डीड इसमें हुई है वो बिल्कुल वैलिड है, और इस आधार पर सेल डीड को बिल्कुल भी इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता। साथियों ये जो जजमेंट है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर सेल डीड करवाते हैं, लेकिन सेल डीड करवाने के समय ना तो बायर इस बात को ध्यान में रखता है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी सबमिट की गई है अगर वो सर्टिफाइड कॉपी भी है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है ये अथॉरिटी दी है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर सेल डीड करवाए, और क्या जिस दिन सेल डीड एग्जीक्यूट हुई है उस दिन जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है वो व्यक्ति जिंदा है और उस दिन तक वो पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक नहीं की गई है, उसको कैंसिल नहीं किया गया है। तो बायर को ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन सेल डीड हुई है उस दिन तक जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उसकी डेथ नहीं हुई है, और साथ ही साथ उसने पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल नहीं किया है प्रॉपर तरीके से। और जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सर्टिफाइड कॉपी या ओरिजिनल प्रॉपर तरीके से सबमिट करे, और सबमिट करने के बाद ही उसकी रजिस्ट्री करवाए। जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी देता है उसको भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि चूंकि ओरिजिनल उसके पास है इसलिए अगर उसकी सहमति नहीं है या ओरली उसने पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल कर दिया है, जैसा कि इस केस में हुआ, जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिस व्यक्ति ने दी थी उसने क्लेम किया
कि चूंकि उसने पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल कर दिया था, इसलिए जो सेल डीड हुई थी वो इनवैलिड थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना कि सर्टिफाइड कॉपी के आधार पर भी सेल डीड करवाई जा सकती है। इसलिए जो व्यक्ति ये गलतफहमी पाल के रखता है कि उसके पास ओरिजिनल कॉपी है पावर ऑफ अटॉर्नी की, इसलिए अगर उसकी सहमति नहीं है और वो नहीं चाहता है सेल डीड करवाना, तो बिना ओरिजिनल के सेल डीड नहीं हो सकती। ये गलतफहमी किसी भी व्यक्ति को नहीं रखनी चाहिए, जैसा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है। इसलिए साथियों, साथ ही साथ जो सब रजिस्ट्रार होता है उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जो सेल डीड की जाती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया है कि सर्टिफाइड कॉपी के आधार पर सेल डीड करवाई जा सकती है, लेकिन तो भी जो सब रजिस्ट्रार व्यक्ति होता है उसको इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जो ओरिजिनल पावर है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो जिस व्यक्ति के पास है, क्या उस व्यक्ति की सहमति है इस सेल डीड को करवाने में। और साथ ही साथ साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये भी होल्ड किया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करने के लिए सिर्फ ओरली कहना या किसी डॉक्यूमेंट पे ये लिख देना कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो गई है, वो सफिशिएंट नहीं है। जिस तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करवा के उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसी तरीके से अगर पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करवाना है तो उसके लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के बाद उसका कम्युनिकेशन जो अफेक्टेड पार्टी है, यानी जिसके फेवर में रजिस्ट्री करवानी है, उसको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ उसको नोटिस देना भी ज़रूरी है कि भाई मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की थी, उसको कैंसिल करवा दिया है। इसलिए अगर वो व्यक्ति सर्टिफाइड कॉपी के आधार पर कोई सेल डीड करवाता है तो वो अपनी रिस्क पे करवाता है। इसलिए साथियों, ये जजमेंट तीनों पक्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी रजिस्ट्री हम पावर ऑफ अटॉर्नी के केसेस में करवाते हैं खासतौर से, उसमें इन सब बातों का ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी है। और जो भी व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर रजिस्ट्री करवाते हैं, तो मेरा तो ये सुझाव है कि अगर आप बायर हैं तो आपको ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन रजिस्ट्री हो रही है उस दिन तक जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी है वो जिंदा है, और दूसरी बात, पावर ऑफ अटॉर्नी उसने उस दिन तक कैंसिल नहीं करवाई है, ये इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो पावर ऑफ अटॉर्नी देता है किसी व्यक्ति को, उसको भी अगर उसकी ये इच्छा है कि सेल डीड आगे नहीं हो और उसने कैंसिल कर दी है, तो प्रॉपर तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करवाएं। एक सेल डीड की तरह एक डॉक्यूमेंट कैंसिल करवाने का एग्जीक्यूट करें और रजिस्ट्री करवाएं, और साथ ही साथ जिस व्यक्ति के फेवर में रजिस्ट्री होनी है उसको कम्युनिकेट करें, उसको नोटिस दें, ताकि आप ये इंश्योर हो जाएं कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। आई होप ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, और जो भी लोग पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर रजिस्ट्रियाँ करवाते हैं उनको इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। इस जजमेंट का लिंक मैं अपने इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, ताकि आप इस जजमेंट को देखें, पढ़ें और समझें और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।